नेफ्रॉन में आपको दो ही चीजें याद रखने की जरूरत है, एक तो ग्लोमेरुल्स और एक बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ओके जी, ठीक है सर। ये है हमारा ग्लोमेरुल्स मान लो। ठीक है, ओके सर। ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ओके सर। तो दिस इज आवर ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ग्लोमेरुल्स। ठीक है जी, ओके सर। और ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुल्स किसके अंदर हुआ? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल की शेप कैसी होती है? कप्स के हैंडल जैसी शेप होती है। तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल यानी कि बीसी। ठीक है, तो ये होगी हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में क्या होगा? यहाँ पे आएगा भाई साहब सारा का सारा ब्लड, और यहाँ पे ब्लड हो जाएगा फिल्टर, और ब्लड फिल्टर होकर फिल्ट्रेट कहाँ निकल जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में। अब ये जो भी फिल्टर आया ना, ये ट्यूबल्स के थ्रू बाहर निकलेगा। अभी ये आएगा ट्यूबल्स के थ्रू फिल्ट्रेट सारा का सारा बाहर, और यहाँ पे होती है हमारी ब्लड वेसल। अब बाहर आने के बाद होगी दोबारा से एब्जॉर्प्शन, यानी इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या बाहर निकल रहा है? आईएफ। इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या बाहर निकलेगा? ग्लूकोज निकल जाएगा, अमीनो एसिड निकल जाएगा, कुछ सोल्ट्स निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी। अब इनिशियल फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें ये ब्लड वेसल्स दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ चीजें ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ चीजें दोबारा से ट्यूबल्स को दे देंगे, ये लो यार, ये ले जाओ, हमारे पास फालतू में ही थी ये। ठीक है, अब ट्यूबल से सारे के सारे वेस्ट को लेके कहाँ जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और किडनी के लास्ट पार्ट तक पहुंच जाएगा। और किडनी के लास्ट पार्ट तक पहुंचने के बाद क्या होगा? यूरेटर के थ्रू यूरिन होता हुआ पहुंचेगा सीधा यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा।